Hello STTB 12th class students. Yes students, I am Satnam and this is your हिंदी lecture. Yes students, आप लोगों के कविता चल रही थी कविता के बहाने, जिसे कुंवर नारायण जी द्वारा रचा गया है। और इसमें जो कवि हैं उन्होंने हमें कविता के मायने समझाए हैं कि एक कविता की महत्ता क्या होती है। ठीक है बच्चे, इसका हम फर्स्ट स्टैंजा कर चुके थे। यहाँ तक हमने ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा हो चुका है। आज हम इसका सेकंड करेंगे। अब देखिए फर्स्ट में क्या था, जो कविता की तुलना जो कवि ने की है वो चिड़िया से की थी, कि जो एक चिड़िया है वो कविता के समान पूरे संसार में विचरण करती है। जिस तरह चिड़िया आसमान में आसमान को छूती है, पूरी दुनिया में विचरण करती है, उसी तरह जो कविता भी होती है वो भी पूरे संसार को अपने संदेश से महकाती है। ठीक है बच्चे, तो आज हम इसका सेकंड स्टैंजा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए क्या कह रहा है कवि। कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। ठीक है, अब यहाँ तक हम कर चुके थे कि जो कविता जो है वो चिड़िया के समान पंख लगाकर, यानी कि अपने संदेश से सारे संसार में अपनी खुशबू फैलाती है। कविता एक खिलौना है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब देखिए यहाँ पर जो कविता की तुलना है वो कवि ने फूलों से की है, कि जिस तरह फूल खिलकर अपनी खुशबू चारों ओर फैलाते हैं, उसी तरह जो कविता है वो अपनी हम कह सकते हैं कि अपनी प्रेरणा, अपना संदेश चारों ओर देती है, सारे संसार को देती है। अब देखिए इसमें फूलों को कहा गया है कि जो एक कविता जब खिलती है तो वो सारे संसार को अपनी खुशबू से महका देती है, और इस चीज़ की महत्ता को कभी भी फूल नहीं समझ सकते। ठीक है बच्चे, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। अब यहाँ पर कवि ने फूलों से प्रश्न किया है कि एक जो फूल है वो कविता का खिलना कभी भी नहीं जान सकते, क्योंकि जो फूल है वो केवल इस घर उस घर, वो केवल एक घर में महकेंगे, दूसरे घर में महकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 घरों में अपनी खुशबू देंगे, थोड़े से ही वातावरण को महकाएंगे। लेकिन जो कविता है वो अपने संदेश से, अपनी प्रेरणा से सारे समाज को, सारे जितना भी हमारा हम कह सकते हैं कि हमारा समाज जो है, हम सारा चारों ओर हमारा जो जितना भी वातावरण है उसको अपनी प्रेरणा से, अपनी खुशबू से महका देती है, सबको प्रेरित करती है। ठीक है बच्चे, एक बार फिर से देख लीजिए। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब जो फूल हैं वो केवल एक घर या 2 घरों में ही अपनी खुशबू फैलाते हैं। ठीक है बच्चे, वो केवल सुबह खिलकर शाम तक मुरझा जाते हैं, वो केवल एक दिन में ही खुशबू देते हैं, एक दिन तक खुशबू दे सकते हैं। लेकिन जो कविता है वो दुनिया रहते तक अपने संदेश को, अपनी खुशबू से सारे संसार को महकाती है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, और जो कविता जो संदेश देती है उसकी महत्ता को भला फूल कभी भी नहीं जान सकते। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जो कविता जिस तरह अपनी खुशबू से सारे संसार को महकाती है, प्रेरणा देती है, उस चीज़ को कभी भी फूल नहीं समझ सकते। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब यहाँ पर जो कवि हैं उसने कविता की तुलना बच्चों से की है। देखिए यहाँ लिखा है ना, कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि जिस तरह जब बच्चे खेलते हैं तो वो बिना किसी भेदभाव से खेलते हैं। ठीक है, उनमें कोई भेदभाव की भावना नहीं होती, वो समान भाव से मिलजुल कर एक दूसरे से खेलते हैं। बाहर भीतर यह घर वह घर, वे बाहर भीतर यानी कि अंदर बाहर सभी घरों में जाते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं होता कि हमने इस घर में नहीं खेलना या उस घर में नहीं खेलना। उसी तरह जो कविता है वो बिना किसी भेदभाव से सारे संसार को, हर व्यक्ति को अपनी प्रेरणा से, अपने संदेश से प्रेरित करती है, हर व्यक्ति में संदेश
भरती है। यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। जिस तरह बच्चा सब घरों को एक ही मानता है, खेल में वह कोई भेदभाव नहीं करता, उसी तरह जो कविता है वो कभी भी भेदभाव नहीं करती, बिना किसी भेदभाव किए सबको अपना संदेश देती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने ये 2 स्टैंजे कर लिए हैं और इसी के साथ हमारी जो ये कविता है वो भी हमने ख़त्म कर ली है, यानी कि आज ये हमने कविता कंप्लीट कर ली है। और अगर इस कविता में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।